सभी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर संपूर्ण रूप से बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं देवी बाराही के विषय में। कौन है देवी बाराही और इनका प्रागट्य कैसे हुआ और इनका प्रकृति में क्या योगदान है, और भी बहुत सारी बातें जानेंगे माता बाराही के विषय में। इनका निवास निवास स्थान कहाँ पर है, ये देवी किस कार्य को करने में सक्षम है, इनकी उत्पत्ति किस कारण से हुई, सारी बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको किसी और विषय पर जानना है तो आप बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और देखिए, सबसे पहली बात, ये चैनल आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से चल रहा है, तो इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के हृदय में बैठी मां ललितांबिका को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, देवी बाराही कौन है? तो देवी बाराही भगवान बराह की शक्ति हैं। आपने सुना होगा अष्टमातृकाएं। अष्ट कोई कोई सप्तमातृका बताता है, लेकिन सप्तमातृका है। सप्तमातृका वो तब तक है जब तक उनमें एक मातृका नहीं आती। वो है भगवान गणेश की शक्ति, जिनको हम विनायकी कहते हैं। तो वो ज्यादातर देखा गया है कि सप्तमातृका ही रहती हैं, लेकिन कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो अष्टमातृका बन जाती है, जिसमें एक शक्ति भगवान गणपति की जुड़ जाती है, तब वो अष्टमातृका कहलाती है। तो शिव की शक्ति शिवा, नारायण की शक्ति नारायणी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति ऐन्द्री, नरसिंह की शक्ति नारसिंही, वराह की शक्ति वाराही और कार्तिकेय की शक्ति कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी और गणपति की शक्ति विनायकी। इस प्रकार से ये अष्टमातृका कहलाती हैं। ये अष्टमातृका हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। तो इन अष्टमातृकाओं में स्थान है देवी बाराही का भी। देखिए, देवी बाराही भगवान बराह की शक्ति हैं। भगवान बराह कौन? नारायण भगवान के जो अवतार हैं। जब हमारी पृथ्वी रसातल में थी, समुद्र में जब हिरणाक्ष ने हमारी पृथ्वी को डुबा कर सभी लोगों को मार देने की जो दुष्टता की थी, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को नष्ट करने की जो दुष्टता की थी और पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब भगवान नारायण ने बराह अवतार धारण किया और बराह अवतार धारण करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और सभी प्राणियों को जीवन दान दिया। सभी पशु पक्षी जानवर मनुष्य सभी के ऊपर कृपा की। तो उन्हीं बराह भगवान की जो शक्ति है, वह उन्हीं को हम बाराही कहते हैं। देखिए, कैसे बनी है काशी की रक्षिका, इनकी उत्पत्ति का क्या उद्देश्य था। इनको देवी दंडनी भी कहते हैं, इनको बाराही भी कहते हैं। मणिद्वीप में इनका स्थान है। देखिए, मां ललिता के साथ जो देवी दंडी नाथा हैं, वही ये देवी बाराही है। इनको दंडनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर प्रकार के दुष्टों को दंड देने में सक्षम है। बिना इनकी इच्छा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं पा सकता। यदि कोई दुष्ट है और वो सोचे कि हम जीवन भर पाप करें और मृत्यु के समय काशी में जाके अपना उद्धार कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। देवी बाराही उसको काशी की सीमा में प्रवेश ही नहीं करने देंगी। देवी बाराही को कैसे मिला काशी की सीमा की रक्षण करने का, काशी की रक्षा करने का ये दायित्व किसने दिया? देखिए, जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया
और भगवती सती को नहीं बुलाया, तो भगवती सती अपने पति की आज्ञा ना मानकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई। जब दक्ष के द्वारा उनके पति मतलब महादेव के लिए अपशब्द बोले गए, तो यह सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने दाहिने अंगूठे की अग्नि से योग अग्नि प्रज्वलित की और उस योग अग्नि में जलकर सती भस्म हो गई। जब ये बात भगवान शिव को पता चली, तो उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, उस जटा को शिला पर पटका और उसमें से वीरभद्र और भद्रकाली का प्रागट्य हुआ। वीरभद्र और भद्रकाली ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। ये कथा सब आप सभी जानते हैं। तो देखिए, जब सती का जो देह था, सती की जो देह थी, भगवान शिव ने देखी तो बैरागी हो गए और उनके मोह बस होकर उन्हें गोद में उठा के यत्र तत्र फिरने लगे और तांडव करने लगे। वो बड़ा ही प्रलयंकारी तांडव था। इतना भयंकर तांडव देख करके भगवान नारायण को सृष्टि की चिंता हुई कि यदि भगवान शिव इसी प्रकार से तांडव करते रहेंगे तो इस सृष्टि का संहार होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो भगवान नारायण ने देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के देह के 51 टुकड़े किए और वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां देवी के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। और देवी के शक्तिपीठों का जब निर्माण हुआ तो भगवान शिव के आदेश से एक उन्हीं के स्वरूप भैरव वहां नियुक्त किए गए शक्तिपीठ की रक्षा के लिए। तो देखिए, यहां काशी में माता सती के दंत गिरे थे और यहां पर देवी बाराही का प्रागट्य हुआ है। और भगवान शिव के द्वारा देवी बाराही को आदेश है कि काशी नगरी में बिना देवी बाराही के इच्छा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और ये दायित्व देवी बाराही पूर्ण रूप से निभाती हैं, पूर्ण रूप से इस दायित्व की पूर्ति करती हैं। किसी भी अनिष्ट शक्ति को वो काशी में प्रवेश नहीं करने देती। इनका निवास स्थान मणिद्वीप है, क्योंकि मणिद्वीप आपने सुना होगा, मणिद्वीप में भगवती आदि शक्ति विराजमान होती हैं और आदि शक्ति का ही अंश देवी बाराही है। तो जहां भगवती होंगी वहीं उनके अंश विराजमान होते हैं। तो इनका निवास स्थान मणिद्वीप है। इन देवी के 4 हाथ हैं। एक हाथ में इन्होंने हल धारण किया है, एक हाथ में मूसल धारण करती हैं और एक हाथ वर मुद्रा का है और एक हाथ से अभय मुद्रा प्रदान करती हैं। ये 4 हस्तकमलों वाली देवी बाराही उग्र शक्ति हैं, क्योंकि इनका कार्य है अनिष्ट शक्तियों को रोकना। लेकिन जो भी इनकी भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। उनके घर में किसी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों का वास नहीं होता। क्योंकि आप एक बार सोचिए कि जब काशी नगरी में, इतनी बड़ी नगरी है, वहां कोई शक्ति बिना इनकी इच्छा के प्रवेश नहीं हो सकती, तो जिस घर में बैठ के आप इनका पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उस घर में किसी को प्रवेश होने देंगी? तो इस प्रकार से ये देवी बाराही संपूर्ण प्रकार से आपकी रक्षा करती हैं, सभी प्रकार के भयों से आपकी रक्षा करती हैं। देवी बाराही की साधना कैसे करनी चाहिए और कौन कर सकता है, इस विषय पर भी मैं आने वाले समय में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये उग्र शक्ति हैं। इनकी जानकारी मैं इतनी जल्दी आपको नहीं दे सकता। जिस पर मुझे भरोसा होगा, जो साधक होंगे, मुझे लगेगा कि इनको ये विद्या देनी चाहिए, ये ज्ञान देना चाहिए, उनको मैं अवश्य दूंगा। लेकिन हर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि एक छोटी सी गलती से ना जाने कितने बड़े बड़े हमारे जीवन में कष्ट आने लग जाते हैं। क्योंकि कष्ट आ तो जल्दी जाते हैं लेकिन जाते नहीं, और वो भी किसी उग्र महाशक्ति की यदि हम भक्ति करते हैं
और उससे कोई परेशानी हमें होती है तो देखिए कोई ना तो तांत्रिक आपको बचा सकता है और ना ही आपका किसी भी प्रकार से उपचार किया हुआ किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए समय आने पर जो व्यक्ति मुझे इसके लिए सक्षम लगेगा उसको इसकी मैं साधना और कैसे भगवती से प्रार्थना की जाती है, कैसे भगवती की साधना की जाती है, कैसे भगवती की दैनिक पूजा की जाती है, वो मैं सब बताऊंगा। केवल आज की जानकारी थी देवी बाराही के ऊपर कि इनको कैसे काशी की रक्षिका नियुक्त किया गया। देखिए बड़ी प्रचंड देवी हैं, उग्र हैं, लेकिन यदि भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो उसकी सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपके अपने ही चैनल माँ ललितांबिका को, जिस पर मैं नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं, और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि मैं फ्यूचर में अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। और देखिए मैं 10 महाविद्या की सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हर एक महाविद्या के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा किस विद्या का क्या महत्व है प्रकृति में, उनका प्रागट्य किस कारण से हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।